राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके फिर से यूट्यूब चैनल शालिनी मास्टर क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट, आज मैं जो अपनी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो थोड़ी यूनिक है, स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं भारत में बदले हुए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरों एवं जिलों के नाम। 2026 तक यानी कि 2026 तक भारत के जितने भी राज्य हों या केंद्र शासित प्रदेश हों या शहर या जिलों के जो बदले हुए नाम हैं कि पुराना नाम उनका क्या था, अब उनका जो नया नाम है वो क्या है, इसके ऊपर ही, इसके बारे में ही मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं हम। और ये जो वीडियो है मेरी, वो यूपी टेट, सी टेट, ट्रिपल एससी, एसएससी और यूपी पीसीएस जैसे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चंस इन एग्जाम में, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं स्पेशली यूपी टेट और सी टेट के, पीसीएस वगैरह जो एसएससी रेलवे के एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एवरी ईयर यानी कि हर साल। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉपिक 1, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बदले हुए नाम। वर्ष यानी कि किस ईयर में चेंज हुए हैं, पुराना नाम क्या था उनका और नया नाम क्या है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, 1 देखिएगा, 1973। देखिए स्टूडेंट, चलिए हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, हमने पर्पल कलर सेलेक्ट कर लिया है। देखिए, 1973 यानी कि 1973 जो लक्षद्वीप नाम था उसका नाम क्या कर दिया गया है? मिनिकॉय एवं अमीद्वीपी द्वीप समूह लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप का नाम चेंज करके 1973 में ये न्यू नाम उसको दे दिया गया है। चलिए देखते हैं हम सेकंड नंबर का। देखिए, 2006 में जो पांडिचेरी नाम था, पुराना नाम, उसका न्यू नाम क्या हो गया है? पुदुचेरी। याद रखिएगा स्टूडेंट, पांडिचेरी का नया नाम पुदुचेरी है और ये 2006 वर्ष में इसको चेंज किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट 3 देखिएगा। देखिए, 2007 में जो उत्तरांचल नाम था राज्य का, उसका नाम कर दिया गया है उत्तराखंड। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी उस नाम से जानते हैं, उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, उसका पार्टीशन कर दिया गया था। तो पहले उसको उत्तरांचल बोला जाता था और जो उसका न्यू नेम है वो उत्तराखंड है। और ये कौन से साल में परिवर्तित किया गया था? ये 2007 में चेंज किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। देखिए दोस्तों, 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज करके ओडिशा रखा गया है। ओके स्टूडेंट, आप जो है इनकी ईयर, जो साल हैं, जो वर्ष हैं, वो याद रखिएगा। मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे कि 5 से 10 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो। देखिए दोस्तों, उड़ीसा का नाम 2011 में बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, नंबर 5 पे है 2026 यानी कि जो अब ये ईयर चल रही है, केरल, केरल का नाम चेंज करके, देखिए दोस्तों, केरलम, ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा केरल का नाम चेंज करके केरलम रखा जाएगा। कौन सी ईयर में? 2026 में। प्रस्तावित, देखिए अभी ऑफिशियल रूप से ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, सिर्फ प्रस्तावित और संवैधानिक प्रक्रिया जारी है, इस पर प्रक्रिया चल रही है, इस पे जो प्रोसेस पूरी चल रही है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, भारत के प्रमुख शहरों एवं जिलों के बदले हुए नाम। अभी तक हम भारत के राज्यों के बदले हुए नाम देख रहे थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर 2, इसमें हम भारत के प्रमुख शहर, जो सिटीज हैं एवं जिले, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बदले हुए नाम देखेंगे, वर्ष देखेंगे, कौन से ईयर में चेंज हुआ है, पुराना नाम देखेंगे और नया नाम देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
देखिए 1996 में बम्बई का नाम चेंज करके मुंबई रखा गया, यानी कि पुराना नाम क्या है बम्बई और न्यू नेम क्या है मुंबई। कौन सी ईयर में चेंज हुआ था? ये 1996 में चेंज हुआ था दोस्तों। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर पे। 2001 में कलकत्ता का नाम चेंज करके कोलकाता रखा गया। कोलकाता क्या है? नया नाम है और कलकत्ता क्या है? पुराना नाम है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी ईयर में चेंज हुआ था? ये 2001 में चेंज हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी वीडियो ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है। यदि जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वीडियो को देखते हैं तो उनके 5 से 10 नंबर कहीं नहीं गए। देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर पे। 2006 में बेंगलोर का नाम चेंज करके बेंगलुरु रखा गया। ओके स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर पे। 2006 में ही पांडिचेरी जो शहर है उसका नाम चेंज करके पुदुचेरी रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 2014 में बेलग्राम का नाम चेंज करके बेलगावी रखा गया। पुराना नाम क्या है? बेलगाम और नया नाम क्या है? बेलगावी। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नंबर 6 पे देखते हैं हम। 2014 में ही बेल्लारी शहर का नाम चेंज करके बल्लारी रखा गया, यानी कि पुराना नाम क्या है? बेल्लारी और न्यू नेम क्या है? बल्लारी दोस्तों। याद रखिएगा ईयर कौन सी है? 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे देखिएगा 2015 में मैसूर, यानी कि जो ऊपर लिखा हो वो पुराना नाम है और जो नीचे है वो नया नाम है। 2015 में मैसूर का नाम चेंज करके मैसूरू रखा गया। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा। नंबर 8 पे देखते हैं 2016 में गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम रखा गया। जैसा कि सभी बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता कोई नहीं, वो मेरी वीडियो देख के उनको ये भी पता चल जाएगा, ईयर भी पता चलेगी, पुराना नाम प्लस नया नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे देखिएगा दोस्तों। देखिए 2016 में मंगलौर का नाम चेंज करके क्या रखा गया? मंगलुरु। जैसे बेंगलोर का नाम चेंज करके बेंगलुरु रखा गया, ऐसे ही 2016 में मंगलौर का नाम चेंज करके मंगलुरु डिक्लेयर हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 पे देखिएगा 2018 में इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज डिक्लेयर हो गया था दोस्तों। अब कोई भी प्रयागराज को इलाहाबाद नहीं बोलता है क्योंकि जो ऑफिशियल नाम हो गया है वो प्रयागराज हो गया है। और ये किस वर्ष चेंज हुआ? ये सन 2018 में चेंज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा 2018 में ही फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या रखा गया था। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। ईयर कौन सी है? 2018। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 देखिए 2021 में होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम रखा गया ना। याद रखिएगा दोस्तों, होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाता है। और ये किस ईयर में चेंज हुआ था? ये 2021 में चेंज हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए 2022 में औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर डिक्लेयर हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों, औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है। किस ईयर में चेंज हुआ? 2022 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 2022 में ही उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो गया है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 देखिएगा 2023 में अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्या नगर हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों। और जो नंबर 16 क्वेश्चन है 2024 में
पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये टॉपिक नंबर 3 है। परीक्षा की दृष्टि से, यानी कि जो एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम, उनको ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है, जो परिवर्तन हुए हैं, पुराने नाम प्लस नए नाम, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं दोस्तों। ये आपके 5 से 10 नंबर कहीं नहीं गए अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं। देखिएगा, यही एग्जाम में रिपीट होते हैं। बम्बई, पुराना नाम क्या है? बम्बई। न्यू नेम क्या है? मुंबई। किस ईयर में चेंज हुआ? 1996 में। कलकत्ता का नाम चेंज हुआ, कोलकाता रखा गया, 2001 में चेंज हुआ था। पांडिचेरी को पुदुचेरी कहते हैं, 2006 से बदलाव हुआ। उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा जाता है, 2007 में। उड़ीसा को ओडिशा नाम डिक्लेयर दिया गया 2011 में। गुड़गांव को गुरुग्राम डिक्लेयर किया गया 2016 में। ओके स्टूडेंट, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपना कंपटीशन एग्जाम में स्कोर बहुत हाई कर लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, और भी हैं। देखिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ 2018 में। फैजाबाद को अयोध्या कहा जाता है 2018 से, ठीक है दोस्तों। होशंगाबाद को नर्मदापुरम बोला जाता है 2021 से। औरंगाबाद जो शहर है उसको छत्रपति संभाजी नगर 2022 से डिक्लेयर किया गया है। उस्मानाबाद को धाराशिव कहा गया है 2022। अहमदनगर को अहिल्या नगर कहा जाता है 2023 से। और पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम कहा जाता है 2024 से। ओके स्टूडेंट, आपको ये समझ लगा है? देखिए, नोट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नोट। अगर आप इस नोट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत ही, आपकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो बहुत ही इंक्रीज होगा। चलिए देखते हैं हम। केरल, केरलम का प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, यानी कि पारित हो गया है, लेकिन देखिए बट आ जाता है। 2026 तक यह आधिकारिक संवैधानिक नाम परिवर्तन के रूप में लागू नहीं हुआ है। ये राज्य विधानसभा ये प्रस्ताव पारित तो हो गया है कि केरल का नाम चेंज करके केरलम रखा जाए, बट यह संवैधानिक तौर पर परिवर्तन के रूप में अभी इसे लागू नहीं किया गया है। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाएं, जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, में इसे प्रस्तावित के रूप में पढ़ें। के स्टूडेंट, अगर ये ऑप्शन आता है कि क्या प्रस्तावित होने के चांसेस हैं, केरल का क्या नाम रखा जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे केरलम। ओके स्टूडेंट, यही इसका राइट आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट, आज मैं जो ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई है, न्यू टॉपिक है, सारा मटेरियल न्यू है। इसमें ईयर भी हैं, पुराने नाम और नए नाम, और ईयर है किस वर्ष से ये नाम चेंज हुए हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, आपके साथ जो आपके भाई हैं, बहन हैं, जो आपके मित्रगण हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो आप मेरी वीडियो को उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ लाभ उठा सकें। और देखिए स्टूडेंट, ये जो वीडियो है, मैं न्यू आज वीडियो मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराई है। मैंने बहुत ही स्टडी की है इस पर कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। इस टॉपिक से 5 से 10 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में। तो आप मुझको कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वैसे मैं सी टेट और यूपी टेट, यूपी पीजीटी और टीजीटी की स्पेशली तैयारी कराती हूँ, वीडियो अपलोड कराती हूँ दोस्तों। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो आपकी तैयारी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ऑल दी बेस्ट। आप इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखें और अपने जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो एग्जाम है आपका, आप मेरी वीडियो के थ्रू वो एग्जाम में अपने मार्क्स को
गेन कर सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।